Hello friends, welcome to Desire Academy YouTube channel. Today I am going to discuss with you that what is bounded sequence. Bounded sequence क्या है, bounded above sequence क्या है, bounded below sequence क्या है, या फिर लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस क्या होती है, ये हम पूरा इस क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो आपके जो भी डाउट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड आई होप वो क्लियर हो जाएंगे। तो पूरा ये क्लास हमारा देखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी जो है वो एग्जांपल्स के थ्रू पहले हम समझेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड अबव कब होती है, बाउंडेड बिलो कब होती है, और फिर बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, ऐसे हम जाएंगे। मीन्स कि सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है या नहीं, उससे पहले हम देखेंगे कि बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो क्या होता है। चलिए, तो सीक्वेंस जो है आपको दिया जाए, मान लीजिए कि कोई सीक्वेंस दी जाती है आपको एन। ठीक है, आपको एन सीक्वेंस दी गई है। अब आपको पूछ रहा है कि ये सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड अबव है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, सीक्वेंस जो है उसके जो भी टर्म्स है, ठीक है, सीक्वेंस के पास तो इन्फाइनाइट टर्म्स होते हैं, वो भी हमने देखा था पिछले क्लास में, और साथ साथ देखा था रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है वो भी। सीक्वेंस के पास ऐसे तो इन्फाइनाइट टर्म्स है, तो इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, सीक्वेंस के जो टर्म्स होंगे उसको देखेंगे, उसको मतलब विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे कि वो टर्म्स है कैसे। उससे हम दूसरा जो है वो निकालेंगे रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, दूसरा क्या निकालेंगे, रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस। नाउ आपके पास सीक्वेंस है, उससे आपने रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस निकाला। नाउ अब देखिए, आप विजुलाइज कीजिए कि आपके सीक्वेंस के जो भी टर्म्स है वो रियल लाइन्स पे कहाँ पे है। ठीक है, आपके सीक्वेंस जो है उसके टर्म्स रियल लाइन्स पे कहाँ है वो देखिए, विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपके सीक्वेंस के टर्म्स किन दो रियल नंबर्स के बीच में आ रहे हैं या नहीं, क्या ऐसा रियल नंबर आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, बस यही जो कॉन्सेप्ट है पूरा वही है बाउंडेड अबव बिलो, लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सभी के सभी। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि जो कैसे हम विजुलाइज करेंगे। मान लीजिए, फिर हम डेफिनेशन देखेंगे कि बाउंडेड अबव क्या है, बाउंडेड बिलो क्या है। आपने अब तक शायद डेफिनेशंस तो पढ़ी होगी, कहीं पे किसी ने नहीं पढ़ी तो भी चिंता मत कीजिए, हम वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास जो सीक्वेंस है वो है ए एन दैट इज इक्वल टू -1 टू द पावर एन। ठीक है, ये है। इसके जो टर्म्स होंगे वो कैसे होंगे, वो के -1 +1 -1 +1, ये हमने पिछली क्लास में देखा था कि कैसे निकालते हैं। अगर मैं इसका रेंज निकालूँ, रेंज ऑफ ए एन, मेरे पास जो रेंज ऑफ ए एन आएगा वो आएगा -1 and 1। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर मैं सीक्वेंस के जो टर्म्स है वो अगर इस रियल लाइन पे विजुलाइज करने की कोशिश करूँ कि देखते हैं भाई ये आपके पास ऐसे टर्म्स है और आपको यहाँ पे रियल लाइन्स पे सिर्फ क्या करना है, विजुलाइज करना है। तो यहाँ पे क्या है, वो -1 है, और यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे -1 है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो है +1। तो यहाँ पे -1 एंड +1 है आपके पास। अब देखिए, आपको क्या करना है, सिर्फ सीक्वेंस के जो टर्म्स है उसी को, यहाँ पे -1 आएगा, फिर +1 -1 एंड +1। नाउ हमें ये समझना है कि ये -1 है और +1, ये दोनों ही टर्म्स है। अब देखिए, क्या कोई रियल नंबर आपको मिल रहा है जो रियल नंबर -1 से भी बड़ा हो और +1 से भी बड़ा हो। मीन्स कि क्या आपको कोई ऐसा रियल नंबर मिल रहा है, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन -1 एंड +1। तो आपको ये देखना है कि क्या वो -1 और +1 से बड़ा है या नहीं। देखिए कि -1 और +1 से बड़ा है तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर है, क्यों, वो +1 भी हो सकता है। ठीक है, +1 से क्या है, रियल नंबर है वो सारे छोटे हैं या फिर इक्वल है। अगर मैं 1.1 ले लूँ तो भी है, 1.2 ले लूँ तो सारे नंबर जो है वो उससे छोटे हैं। अगर 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 4 लेता था, मीन्स कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे नंबर है जिसके क्या हो जाए, हमारी जो सीक्वेंस है -1 एंड 1 वाली, -1 टू द पावर एन, उसके सारे टर्म्स जो है वो कैसे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, दैट इज लेस देन हो जाते हैं। तो फॉर ऑल एन an is less or equal to that real number, then we say the sequence is bounded above। ठीक है, मैंने कहा कि भी जो सीक्वेंस है उसके सारे टर्म्स जो अगर किसी रियल नंबर से छोटे हो जाए तब हम बोलेंगे कि सीक्वेंस कैसी है, वो है बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। नाउ अब हम देखते हैं, चलिए डेफिनेशंस क्या है जो प्योरली हमने अभी बुक्स में पढ़ी होती है, वो भी मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए, अ बाउंडेड सीक्वेंस मतलब बाउंडेड अबव सीक्वेंस, अ रियल सीक्वेंस एफ एन या फिर ए एन भी बोल सकते हैं। सीक्वेंस जो होती है वो एफ एन के तौर पे ऐसे भी लिखी जाती है, इज सेड टू बी बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है,
एक भी आपको मिल जाए, ठीक है, अगर आपको एक भी मिल जाता है तो भी हम बोलेंगे सीक्वेंस जो कैसी है वो बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर जी सच दैट एफ एन इज लेस और इक्वल टू जी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। या फिर हम बोल सकते हैं कि ए एन इज लेस और इक्वल टू जी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो अभी मैंने जो एग्जांपल देखा था अभी ए एन इक्वल टू -1 टू द पावर एन, ये इसके जो सारे टर्म्स है वो किससे छोटे, 1 से छोटे हैं, ठीक है, 1 से छोटे या फिर 1 है। तो यहाँ पे 2 से भी तो क्या है छोटे है, 3 से भी तो क्या है छोटे, मीन्स के हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे हैं पर आपको सिर्फ एक मिल जाना चाहिए, तो एक मिल गया आपके पास। दिस मीन्स ये जो हमारी सीक्वेंस है वो कैसी है, बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। नाउ जो दूसरी एक एग्जांपल दे लेते हैं चलिए, तो वो है ए एन, वो 1 सॉरी ए एन जो है वो है 1/, तो उसका जो टर्म्स आएंगे सीक्वेंस के वो है कि 1/3 1/4 एंड सो ऑन, ठीक है। हम जो ये पूरा टॉपिक है सिर्फ इन दोनों सीक्वेंस से ही देखेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि बाउंडेड और एग्जांपल्स की बाउंडेड अबव है या नहीं, वो वाले एग्जांपल्स हम बाद में करेंगे। पहले हम टॉपिक्स या फिर बेसिक्स जो है वो समझ लेते हैं। नाउ ये है आपके पास सीक्वेंस। अब देखिए यहाँ पे जो सारे सीक्वेंस है, मैं अगर रियल लाइन पे विजुलाइज करने की कोशिश करूँ, ठीक है, ये है मेरी रियल लाइन। अगर मैं यहाँ पे इस टर्म्स को क्या करता हूँ, अरेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे है 0, यहाँ कहीं पे है 1, तो मेरा पहला टर्म तो 1 आ गया, चलिए ठीक है। अब दूसरा जो टर्म्स है वो है मेरा 1/2, सो कहीं यहाँ पे आएगा दैट इज़ 1/2, कहीं यहाँ पे आएगा 1/3, यहाँ कहीं पे आएगा 1/4 1/5 1/6 एंड सो ऑन। और यहाँ जो जैसे जैसे हम मतलब सारे टर्म जो है वो 0 के कैसे आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं। आप एन जैसे जैसे बढ़ा लोगे तो आपका जो टर्म्स है वो छोटा होता जाएगा ऐसे से, और आपका जो टर्म्स है वो 0 के क्या आएगा, नज़दीक आएगा, तो वो हो जाएगा आपके पास 0 के नज़दीक। नाउ अब देखिए यहाँ पे सारे टर्म्स है जो ए एन है वो पूरे का पूरा 0 और 1 के बीच में है। कैसे है, 0 और 1 के बीच में, 1 जो है वो भी सीक्वेंस का एक टर्म है। इसका मतलब क्या यहाँ सारे टर्म्स 2 से छोटे नहीं है, क्या यहाँ सारे टर्म्स जो है 1/2 से 3/2 से छोटे नहीं है, तो है, ठीक है। तो आपके पास एक अपर बाउंड एक रियल नंबर मिल गया, एक रियल नंबर मिल गया मुझे, क्या 2 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 3/2 कोई भी ले सकते हैं आप, कि क्या हो जाए आपके जो सारे टर्म्स है सीक्वेंस के वो क्या हो जाए, छोटे हो जाए। मैंने ले लिए यहाँ पे 2, चलिए ए एन इज लेस देन 2, ठीक है, ए एन इज लेस देन 2, तो वो क्या हो जाएगा फॉर ऑल एन, तो मीन्स द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव। यहाँ पे हमने 2 लिया है तो आप 1 भी ले सकते हैं, ए एन इक्वल टू ए एन इज लेस और इक्वल टू 1 वो भी ले सकते हैं, ठीक है। ए एन इज लेस देन 3/2 वो भी ले सकते हैं। तो बहुत सारी अगर आपके पास एक जो है रियल नंबर मिल जाता है तो उसके बाद तो आपके साथ इनफाइनाइट नंबर होंगे। क्यों, क्योंकि आपके जो राइट हैंड साइड में आपकी एक जो सीक्वेंस एक रियल नंबर है कि उसके राइट हैंड साइड में जो भी नंबर होंगे वो भी क्या होंगे, उसके अपर बाउंड ही होंगे, ठीक है। तो ये है बाउंडेड अबव सीक्वेंस की डेफिनेशन। दूसरा जो निकाला जाता है वो रेंज सेट से निकाला जाता है कि आपके पास जो रेंज आती है सीक्वेंस की उस वो जो है वो कैसी है, वो आप देखिए। अगर वो बाउंडेड अबव है तो हम क्या बोलेंगे कि सीक्वेंस जो है वो कैसी है, बाउंडेड अबव है। और अगर वो नहीं है बाउंडेड अबव तो हम उसको बोलेंगे अनबाउंडेड अबव। तो वो भी हम वहाँ पे देखेंगे कि बाउंडेड अबव यहाँ पे है, सो अनबाउंडेड अबव क्या होता है वो भी हम देखेंगे। देखिए नाउ चलिए अब देखते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होते हैं ना। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस जो है वो सेम टू सेम वैसा ही है, पर जैसे हमने कहा था कि भाई सीक्वेंस जो है बाउंडेड अबव सीक्वेंस थी, वहाँ पे भी हमने देखा था कि जो टर्म्स थे उसके वो कुछ समझने थे। तो हम यहाँ पे पहले एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस है, दैट इज -1 टू द पावर n है, ठीक है। सो -1 टू द पावर n सीक्वेंस है तो उसके टर्म्स भी कैसे, -1 एंड सो ऑन। इसका रेंज अगर मैं निकालूँ, चलिए यहाँ पे अब हम रेंज से समझते हैं कि रेंज सेट अगर मैंने निकाला तो वो आता है -1 एंड 1। अगर रेंज सेट जो है, ठीक है, अगर रेंज सेट जो है वो अगर बाउंडेड बिलो है, रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, देन वी कैन से दैट द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, ठीक है। और दूसरा जो है वो रियल लाइन से देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम रियल लाइन से देखने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास रियल लाइन है और मैं यहाँ पे उसके टर्म्स जो है वो सीक्वेंस के अरेंज कर देता हूँ। यहाँ कहीं पे +1 और यहाँ कहीं पे -1, ठीक है। आपके सीक्वेंस के सारे टर्म्स है जो वो इन दोनों के बीच में ही है, मीन्स कि अभी तो देखा जाए तो ये सिर्फ दोनों ही है, ठीक है, 1 एंड -1। नाउ यहाँ पे अगर मैं -2 ले लेता हूँ तो वो क्या है, -2 से सारे आपके सीक्वेंस के टर्म्स कैसे हैं, बड़े हैं, ठीक है। -2 से कैसे हैं, बड़े हैं। देखा जाए तो -1 से भी बड़े या फिर इक्वल है फॉर ऑल एन, ठीक है। तो
जो डेफिनेशन है वो क्या है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर जी सच दैट जी इज लेस देन और इक्वल टू एफ एन, मीन्स कि आपके पास एक ऐसा रियल नंबर मिल जाना चाहिए जिससे क्या हो जाए, ये पूरा जो है सीक्वेंस के सारे टर्म्स जो है वो या तो इक्वल हो जाए या फिर बड़े हो जाए, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो देख सकते हैं कि रेंज सेट से भी निकाल सकते हैं और साथ साथ हम ऐसे सीक्वेंस को रियल लाइन पे विजुलाइज करके भी निकाल सकते हैं। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं जो भी हमने अभी देखा था -1⁴ वाला, उससे भी हम देखेंगे। तो देखिए मेरा जो सीक्वेंस है मान लीजिए वो है 1/n, तो वो क्या होगा 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। नाउ देखिए ये जो है वो 1/n, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। सो वहाँ पे तो हमें पता है कि रियल लाइन पे हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। अगर रियल लाइन पे मुझे देखना है इन सीक्वेंस के टर्म्स को, तो मैं देखूंगा कि भाई यहाँ पे ये जो रियल लाइन्स है, ठीक है। सो ये जो रियल लाइन्स है वहाँ पे मेरे पास 1 कहाँ पे आता है भाई, और 0। सो ये जो है मान लीजिए 1 है, यहाँ पे मैंने 0 दिखाया था अभी, तो दूसरा टर्म जो है वो यहाँ आएगा। और हम जानते हैं कि सीक्वेंस के सारे टर्म जो है वो इन दोनों के बीच में ही आएंगे, मीन्स कि जो 0 है वो तो अभी इस सीक्वेंस के टर्म्स में आना ही नहीं है, ठीक है। 0 के बहुत नज़दीक आएगा पर 0 नहीं आएगा। तो इसका जो रेंज सेट निकाला जाए वो होता है 0 से 1 के बीच का, और 1 भी आ जाता है, ठीक है। 0 से 1 के बीच का, सॉरी हम ऐसे इंटरवल के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि सारे नंबर्स नहीं आएंगे। क्यों, यहाँ पे अगर 1/2 है तो ये नंबर जो है वो स्किप हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपके सीक्वेंस के जो भी टर्म्स है वो 0 और 1 के बीच में आते हैं। सो 0 से तो क्या है आपके सीक्वेंस के टर्म्स बड़े हैं फॉर ऑल एन के लिए। अगर 0 से बड़े हैं तो क्या वो -1 से बड़े नहीं होंगे, तो होते हैं, और -2 से भी होता है। मीन्स कि अगर आपके पास एक टर्म्स मिल गया है तो उसके पास आपके पास कितने इनफाइनाइट नंबर्स है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है उसके सारे टर्म्स जो है वो an से 0 से बड़े हैं, तो हम उसको बोलेंगे ये जो सीक्वेंस है वो कैसी है, बाउंडेड बिलो है। मीन्स क्योंकि आपकी उसके पास क्या है, लोअर बाउंड मिल गई, इसीलिए हम बोलते हैं वो क्या है, बाउंडेड बिलो। ये जो है 0 उसको हम लोअर बाउंड बोलेंगे। और हमने जैसे आगे देखा था 1, इसके जो टर्म्स है an वो 1 से भी छोटे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपर बाउंड बोलेंगे, ठीक है। तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड ऐसे फाइंड करते हैं। देखिए डेफिनेशन है कि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर g सच दैट g इज लेस देन और इक्वल टू fn, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं g इज लेस और इक्वल टू an फॉर ऑल n। तो हम उसको बोलेंगे कि सीक्वेंस जो है वो हमारी कैसी है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। नाउ चलिए और एक देखते हैं कि भाई अब हम आएंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में। सो बाउंडेड सीक्वेंस जब हम क्लेम करते हैं सीक्वेंस जो है वो हमारी बाउंडेड है, तो वहाँ से आपके पास सीक्वेंस के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं, ठीक है। सीक्वेंस में पूछा ही वही जाता है कि बाउंडेड, अनबाउंडेड, मोनोटोनिक, कन्वर्जेंट, लिमिट सुप्रीमम, लिमिट इन्फीमम, वही पूछा जाता है। जो कन्वर्जेंट है उसी की अगर हमें बात करनी है तो बाउंडेड सीक्वेंस है। अगर आप क्लेम कर पाते हैं कि आपकी जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है तो आप खुश हो जाइए, ठीक है। खुश होइए कि आपकी सीक्वेंस बाउंडेड है और थोड़ा फिर से काम कीजिए। अगर आप नहीं क्लेम कर पाते हैं कि बाउंडेड है या नहीं, अगर बाउंडेड हो जाती है तो आपके पास एक एडवांटेज हो जाता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत ही काम का है। सो बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे तो वो जो सीक्वेंस जो क्या हो जाए, बाउंडेड अबव भी हो जाए और बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे हमारी जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है। अभी मैंने कहा कि बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो होना चाहिए, तो देयर एग्जिस्ट रियल नंबर, मान लीजिए g एंड स्मॉल g सच दैट आपकी जो सीक्वेंस है उसके सारे टर्म्स इन दोनों टर्म्स के क्या आ जाए, बीच में आ जाए। मीन्स कि अगर आपकी जो सीक्वेंस की रेंज सेट है वो किसी दो रियल नंबर्स के बीच में आ जाती है तो हम उसको बोलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। नाउ हमने जो एग्जाम्पल दिया था -1⁴, उसको अगर मैं रियल लाइन पे विजुलाइज करूँ तो यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ कहीं पे -1 है और यहाँ कहीं पे +1 है। सीक्वेंस के सारे टर्म्स जो है वो -1 और 1 के बीच में ही है। सो हम ऐसे लिख सकते हैं -1 इज लेस और इक्वल टू a एंड लेस और इक्वल टू +1। तो आपके क्या हो गए, सीक्वेंस के सारे टर्म्स -1 और 1 के बीच में है, तो हम उसको बोलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस है। देखिए और अगर मैं दूसरा यहाँ पे बात करूँ जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था 1/n वाली जो सीक्वेंस थी उसका, तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि आपकी सीक्वेंस अगर 1/n है, तो अगर मैं रियल लाइन पे विजुलाइज करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ कहीं पे आएगा 1/2, यहाँ कहीं पे आएगा 1/3। सीक्वेंस के सारे टर्म्स है वो इन दोनों के बीच में आएंगे, यानी कि 0 और 1 के बीच में। 0 से तो क्या होंगे, बड़े ही होंगे an, और 1 यहाँ पे आपको मिल रहा है तो 1। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में है आपके सारे टर्म्स, तो सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस बाउंडेड हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चेक कीजिए कोई भी सीक्वेंस है वो बाउंडेड है या नहीं, और उसके बाद ही काम कीजिए, ठीक है। तो बाउंडेड और मोनोटोनिक हो जाना किसी भी सीक्वेंस का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम का है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है अनबाउंडेड अबव।
तो हमने जैसे अभी देखा कि बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या है कि कोई रियल नंबर आपका मिल जाए जिससे हम क्लेम कर पाए कि आपकी सीक्वेंस जो है वो रियल नंबर से कैसी है, छोटी है। पर यहाँ पे हम अलग से बात करेंगे कि अगर आप क्लेम कर पाते हैं कि सीक्वेंस जो है आपके पास ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म्स है वो छोटे हैं। मीन्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पे n की बारे में, ठीक है, ये जो आपकी सीक्वेंस है उसके टर्म्स कैसे आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे आएंगे। तो ये टर्म्स अगर आपके पास आते हैं तो सीक्वेंस कैसी होगी आपकी, तो सीक्वेंस जो है मेरी उसके सारे रेंज भी यही होगा, रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस क्या होगी वो भी ये होगा आपका। नाउ अब देखिए 1 2 3 4 5 इसको अगर मैं रियल लाइन पे अगर विजुलाइज भी करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 एंड सो ऑन। तो आपके पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म्स कैसे हो जाए, छोटे हो जाए या फिर उसके इक्वल हो जाए, ठीक है। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट रियल नंबर, स्मॉल के भी बोल सकते हैं या फिर हमने जैसे अभी बाउंडेड अबव के लिए बड़ा जी, दैट डज नॉट एग्जिस्ट जी सच दैट ए एन इज लेस और इक्वल टू जी फॉर सम एन फॉर ऑल एन। या फिर हम बोल सकते हैं इसका जो नेगेशन है कि वहाँ पे आप एक रियल नंबर आपके पास मिल जाएगा जिससे क्या हो जाएगी कि आपके जो सीक्वेंस के टर्म्स है वो आपका जो रियल नंबर के है उससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये है बाउंडेड अनबाउंडेड अबव की डेफिनेशन। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी अनबाउंडेड अबव इफ इट इज़ नॉट बाउंडेड अबव। अनबाउंडेड अबव नहीं है तो उसका मतलब कि वहाँ पे आपको एक रियल नंबर जी नहीं मिल रहा है जिससे आपके टर्म्स जो है हो जाए, छोटे हो जाए। दैट मीन्स कि एवरी रियल नंबर के, फॉर एवरी रियल नंबर के, ठीक है, हर एक रियल नंबर के लिए आपके पास एक टर्म्स ऐसा मिल ही जाएगा जो कि जो है रियल नंबर से बड़ा हो जाए। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कोई अगर बच्चा 1 लाख भी ले लेता है तो वहाँ से हमारे पास 10 लाख मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू जो है वो 10 लाख हमारे पास यहाँ पे आएगी, ठीक है। अगर कोई 1 करोड़ ले लेता है तो वहाँ पे हमारे पास 2 करोड़ होगी। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो हमारी बाउंडेड अबव नहीं है। पर अगर मैं देखूँ यहाँ पे, पर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारी ये जो सीक्वेंस है उसके स्टार्टिंग टर्म्स कैसे है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से छोटा कोई टर्म्स नहीं है। तो दैट मीन्स सीक्वेंस जो है वो हमारी ऐसे है, 1 से तो बड़ी है, ठीक है, 1 से बड़ी है मीन्स कि बाउंडेड बिलो है, पर वो जो है वो बाउंडेड अबव नहीं है। वो कैसे नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड बिलो है। तो ये आप समझ लीजिए कि कोई सीक्वेंस होती है वो बाउंडेड अबव होती है, कोई बाउंडेड बिलो होती है, कोई बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो दोनों हो जाती है तो हम उसको बोलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। और अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है तो हम उसको बोलेंगे अनबाउंडेड। सेम डेफिनेशन है यहाँ पे हमारे पास अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस की, जो कि है अगर आपकी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड बिलो नहीं है तो हम उसको बोलेंगे इट इज़ अनबाउंडेड बिलो। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सीक्वेंस के बारे में, सो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और समझते हैं डेफिनेशंस की क्या है बाउंडेड बिलो। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास जो डेफिनेशन, मेरे पास एक एग्जांपल्स है वो है -1 टू द पावर n, ठीक है। ये एग्जांपल्स है मेरा। सो सॉरी ये नहीं, चलिए ये तो बाउंडेड हो जाएगा, दैट इज -n, चलिए ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी टर्म है वो क्या है, अगर रियल लाइन पे विजुलाइज करें तो बहुत मतलब कहीं से आता है, फिर -3 है, फिर -2 एंड -1, ये आपकी रेंज सेट भी है। तो ये जो टर्म्स है, क्या आपको कोई रियल नंबर मतलब मिल रहा है जिससे ये जो टर्म्स है वो क्या हो जाए, बड़े हो जाए, ठीक है, बड़े हो जाए, नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे -1 लाख भी लेता हूँ तो वहाँ से छोटे मेरे पास क्या आएगा, -2 लाख आएगा, ठीक है, -2 लाख आएगा। मीन्स कि वहाँ पे कोई आपके पास ऐसा रियल नंबर नहीं है। दैट मीन्स फॉर एवरी रियल नंबर के देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट am इज लेस देन k, ठीक है। अब कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, उससे छोटा जो टर्म्स है वो इस सीक्वेंस में होगा। ये इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है वो कैसी है, अनबाउंडेड बिलो है, ठीक है। पर दूसरी बात यहाँ पे देखा जाए तो सारे सीक्वेंस के टर्म्स जो है वो -1 से छोटे हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे सीक्वेंस के जो टर्म्स है वो कैसे है, -1 से छोटे या फिर इक्वल, ठीक है, फॉर ऑल है। तो ये जो सीक्वेंस है वो कैसी है, बाउंडेड अबव है बट बाउंडेड बिलो नहीं है। तो बाउंडेड अबव है पर बाउंडेड बिलो नहीं है, सो इट इज़ अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस। सो बाउंडेड ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने कहा था कि कुछ सीक्वेंस जो होती है वो बाउंडेड सीक्वेंस होती है, कुछ जो होती है वो अनबाउंडेड होती है। देखिए अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देंगे, ये हमारे पास है, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल्स है वो देखिए, ये जो एग्जाम्पल है वो है
-1 to the power n into n, ये जो सीक्वेंस है आपका एग्जाम्पल्स है -1 to the power n into n। सो अगर मैं यहाँ पे उसका रेंज सेट निकालूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा, -3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर -5 आएगा, फिर +6 एंड सो ऑन, ऐसा चल जाएगा। अगर मैं इसको रियल लाइन पे विजुलाइज करने की कोशिश करता हूँ, चलिए यहाँ पे कहीं 0 है तो वहाँ पे फर्स्ट टर्म -1 है, सेकंड टर्म्स यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 2 है, अगर थर्ड टर्म जो है वो -3 है, यहाँ पे -2 होगा तो ये -3 है, तो यहाँ पे कहीं पे क्या है 3 है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे 4। दैट मीन्स सीक्वेंस के टर्म्स वो है, वो कैसे है, यहाँ पे अगर -1 है तो यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे 4 है। दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर दे रहा है जब आपके पास n क्या हो जाए, इवन हो जाए, ठीक है, क्या है n when n is even and -n when n is odd, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, देख सकते हैं आप रेंज सेट से यहाँ पे सीक्वेंस को जो मैंने रियल लाइन पे ऐसे अरेंज भी किया है कि आपके पास ऐसा कोई बड़ा जी मतलब रियल नंबर नहीं मिल रहा है जिससे क्या हो जाए आपके सीक्वेंस के सारे टर्म्स क्या हो जाए, उसके छोटे हो जाए, ठीक है, या फिर उसके इक्वल हो जाए, ठीक है। दूसरा ये भी नहीं हो रहा है, और दूसरा कि ऐसा कोई स्मॉल जी भी नहीं मिल रहा है रियल नंबर जिससे क्या हो जाए सीक्वेंस के सारे टर्म जो है वो बड़े हो जाए या फिर छोटे हो जाए। मीन्स कि ये जो सीक्वेंस है वो ना तो बाउंडेड अबव सीक्वेंस है, ना तो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। तो ये जो है हमने यहाँ देखा कि सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड हो सकती है, नहीं भी हो सकती। बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाउंडेड अबव नहीं है, ठीक है। बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशंस क्या है कि सीक्वेंस जो बाउंडेड बिलो हो जाए और बाउंडेड अबव भी हो जाए। तो अगर आप क्लेम कर पा रहे हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो वो हो सकता है कि बाउंडेड अबव हो जाए, ठीक है। और अगर बाउंडेड अबव सीक्वेंस है, दूसरा जो है कि बाउंडेड बिलो, अगर बाउंडेड सीक्वेंस नहीं तो इन दोनों में से कोई एक तो जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो बाउंडेड अबव होगी या फिर बाउंडेड बिलो भी हो सकती है। दूसरा कि अनबाउंडेड अबव हम बोलेंगे और बाउंडेड बिलो, ऐसे भी सीक्वेंस हो सकती है। So a sequence is said to be bounded if there exists a real number m such that an is less or equal to m। That means आपके पास एक ऐसा रियल नंबर मिल जाना चाहिए कि आपकी जो सीक्वेंस है उसके सारे टर्म जो है वो उससे क्या हो जाए, उस -m और +m के बीच में ही रहे हर n के लिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे सीक्वेंस कैसी है आपकी, वो है बाउंडेड। अब देखते हैं लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में। देखिए तो लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, ये हम समझने से पहले हमें समझना है कि जो हमारी सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव है या नहीं, ठीक है। ये जो मैं पूरा आपको अभी समझा देता हूँ कि क्या है लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और उसके बाद हम उसके जो है डेफिनेशंस को देखेंगे। सो लिस्ट अपर बाउंड अगर सीक्वेंस जो है, अगर आप क्लेम कर पाते हैं कि आपकी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड अबव है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास एक सीक्वेंस है an और वो जो है वो कैसे है, इज बाउंडेड अबव, ठीक है। बाउंडेड अबव है तो इसका मतलब कि आपके पास एक रियल नंबर ऐसा मिलेगा कि क्या हो जाएगा, सीक्वेंस के सारे टर्म्स उससे छोटे हो जाएंगे या फिर उसके इक्वल हो जाएंगे। नाउ n इज लेस और इक्वल टू k। क्या ये k है, अगर मैं यहाँ पे रियल लाइन पे करूँ कि यहाँ पे कहीं पे k है तो उसके सारे टर्म्स जो है वो सीक्वेंस के सारे टर्म्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो k है, अगर उससे बड़ा मैं यहाँ पे k1 ले लेता हूँ तो उससे भी तो क्या हो जाएगी, आपके सीक्वेंस के टर्म्स छोटे हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे k2 ले लेता हूँ तो वो भी क्या हो जाएगा, सीक्वेंस के टर्म्स छोटे हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर आपके पास एक जो है ऐसा नंबर मिल जाता है जिससे सीक्वेंस क्या हो जाए, बाउंडेड अबव हो जाए, तो उसके राइट हैंड साइड में जो भी टर्म होंगे उससे भी क्या हो जाएंगे, आपके सीक्वेंस के सारे टर्म्स छोटे होंगे या फिर उसके इक्वल होंगे। इक्वल तो नहीं होंगे, छोटे ही होंगे। नाउ ऐसे आपके पास कितने के मिल सकते हैं, इनफाइनाइट के मिल सकते हैं। कितने मिल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रियल लाइन पे कितने नंबर है, अनकाउंटेबल नंबर्स होते हैं, तो वहाँ पे हमें इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे। नाउ अब हम देखिए कि ऐसे अगर आपके पास इनफाइनाइट नंबर मिल जाते हैं तो आप क्या कीजिए, इन सभी के का क्या है, एक सेट बनाए। मान लीजिए कि यहाँ पे k1, फिर मैंने k2 बनाया, फिर मैंने k3 बनाया, ऐसे मुझे मिल जाएंगे। यहाँ पे कहीं पे k3 है, k4 है, k5, ऐसे बहुत सारे होंगे। इन सब में से मैं अगर स्मॉलेस्ट क्या चूज़ करता हूँ, स्मॉलेस्ट या फिर लिस्ट एलिमेंट में इन सब से चूज़ करता हूँ कौन सा है, और वो जो होगा वो होगा आपका वो जो होगा वो होगा लीस्ट अपर बाउंड, मीन्स के स्मॉलेस्ट अपर बाउंड, ठीक है। यहाँ पे चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी जो सीक्वेंस है वो है -1 to the power n, ठीक है। क्या है, -1 to the power n, तो वो क्या होगी, -1 होगी या फिर +1 होगी। नाउ अगर आपकी सीक्वेंस -1 है, +1 उन दोनों के बीच में है, मैंने देखा था कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या होती है, 1 से छोटी होती है फॉर ऑल n के लिए, ठीक है।
या फिर उसके इक्वल होती है, ठीक है। इसका मतलब कि 1 जो है वो अपर बाउंड है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि 2, तो 2 से भी तो छोटी होगी, 3 से भी छोटी होगी, हाफ से भी छोटी होगी, 3/2 से भी छोटी होगी, सॉरी 3/2 से भी छोटी होगी, या 5/2 से भी छोटी होगी। मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी नंबर्स है 1 से राइट हैंड साइड में, वो सारे नंबर से हमारी जो सीक्वेंस है वो कैसे है, छोटी है। नाउ ये हमने क्लेम कर दिया। अब देखिए -1 और जो +1 है, उन दोनों ये जो टर्म्स है वो यहाँ पे +1 से जो भी बड़ा नंबर है उससे छोटा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये पूरी सीक्वेंस मीन्स कि अगर 1 से ले जाए तो कोई भी अगर आप रियल नंबर ले रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, आपकी जो सीक्वेंस है वो छोटी हो रही है, ठीक है। तो हमें मिल गया कि ये जो है हमारे पास वो कौन सा है, वो है अपर बाउंड का सेट है। क्या है, अपर बाउंड का सेट है, ठीक है। ये मिल गया अपर बाउंड का सेट। इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट या फिर लीस्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 है। क्या है, 1। सो 1 है, उसको हम बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड। 1 को हम क्या बोलेंगे, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस। तो ये आप समझ लीजिए, ये जो है इंपॉर्टेंट है, लीस्ट अपर बाउंड निकालना किसी भी सीक्वेंस के लिए, और किसी भी सेट का भी हम ऐसे निकाल दें, ठीक है। तो 1 जो है वो क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है। नाउ दूसरा जो हमने एक एग्जाम्पल किया था यहाँ पे, सो वो था 1/n, ठीक है। वो जो आपके पास जो सीक्वेंस थी 1/n वाली जो सीक्वेंस थी, उसके लिए अब मैं डिस्कस करूँगा। सो मेरे पास जो सीक्वेंस है वो है 1/n। नाउ 1/n को अगर मैं उसका जो रेंज सेट निकाला जाए तो 1 होता है, 1/2 एंड 1/3 एंड सो ऑन। और रियल लाइन पे अगर उसको विजुलाइज करने की कोशिश करें तो वो हमारे पास यहाँ कहीं पे 1 है और 0, और उसके सारे टर्म्स यहाँ पे 1/3 ऐसे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगी। सो 1 से जो है वो सारे टर्म्स कैसे छोटे हैं, ठीक है। 1 से सारे टर्म्स छोटे हैं, तो 1 जो है वो क्या है, अपर बाउंड है, दैट इज an इज लेस और इक्वल टू n फॉर ऑल n। दूसरा, 1 से कोई भी नंबर आप यहाँ से राइट हैंड साइड में ले ले तो उससे भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। एनी नंबर जो है k ग्रेटर देन 1 अगर मैं ले लूँ तो an क्या हो जाएगा, k से क्या हो जाएगा, छोटा ही हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो हमारी सीक्वेंस हो जाएगी वो बाउंडेड अबव है, उसकी वजह से हमारे पास ऐसा रियल नंबर मिलेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे अपर बाउंड, सेट ऑफ अपर बाउंड निकालने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए तो सेट ऑफ अपर बाउंड मेरा क्या आएगा, 1 है, वो तो आएगा ही आएगा, और उससे बड़ा जो भी नंबर है वो भी क्या है, आपका अपर बाउंड है, तो ये भी होगा। अब देखिए इसका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, अगर आपके पास एक बार सेट ऑफ अपर बाउंड आ जाए उसके बाद आप देखिए कि उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो है यहाँ पे 1, सो 1 जो है वो क्या हो जाएगा, इस सेट का हमारा लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। तो ये था लिस्ट अपर बाउंड क्या है वो। अब चलिए हम उसकी डेफिनेशन जो है वो पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या है लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशंस और वगैरह। नाउ मान लीजिए कि आपकी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड अबव है, तो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सच दैट an इज लेस और इक्वल टू k1, ठीक है, ये मिल जाएगा। नाउ दूसरा जो है k1 इज एन अपर बाउंड। k1 से बड़ा कोई भी नंबर में यहाँ पे देखो, ये अगर k1 है तो यहाँ से k1 से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो उससे भी क्या हो जाएगी, सीक्वेंस की टर्म्स कैसी होगी, छोटी होगी। तो मैंने यहाँ पे k2 लिया है, तो k2 इज ऑल्सो एन अपर बाउंड। नाउ एनी रियल नंबर k1 इज ऑल्सो एन अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस an, ठीक है। कोई भी नंबर ले लीजिए आप k1 से बड़ा, तो वो भी क्या होगी, अपर बाउंड होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सीक्वेंस आपके पास बाउंडेड अबव है तो वहाँ पे बहुत सारी में, दैट मीन्स इन्फाइनेटली मैनी अपर बाउंड्स हो सकती है, ठीक है। तो ये जो सारी अपर बाउंड्स है उसका अगर मैं एक सेट बना देता हूँ, जैसे मैंने कहा था, फ्रॉम दिस ऑल अपर बाउंड ऑफ an k इज स्मॉलेस्ट, मुझे ऐसा स्मॉलेस्ट या फिर लिस्ट अपर एलिमेंट चाहिए जो क्या हो जाए, सीक्वेंस के छोटे हो जाए। सो सीक्वेंस के सारे टर्म्स क्या हो जाए, छोटे हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे लिस्ट अपर बाउंड। दैट मीन्स इफ ए लिस्ट अपर बाउंड में स्मॉलेस्ट अपर बाउंड, मान लीजिए कि मैंने कहा कि के जो है वो स्मॉलेस्ट है, दैट इज an इज लेस और इक्वल टू के, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे के से कोई एलिमेंट जो है अगर मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट एप्सिलॉन जो है अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो वो के माइनस एप्सिलॉन से क्या हो जाएगा, तो के माइनस एप्सिलॉन जो है वो अपर बाउंड नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आपके पास एक ऐसा एम मिल जाएगा कि आपकी एम जो है वो क्या हो जाएगा, के माइनस एप्सिलॉन से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट होता है तो उससे छोटा कोई एलिमेंट जो है वो अपर बाउंड नहीं हो सकता, उससे बड़ा बहुत सारे एलिमेंट अपर बाउंड हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ऐसे ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है वो हम समझते हैं पहले। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक सीक्वेंस है जो कि है जो है बाउंडेड बिलो, ठीक है। मैंने अगर मान लिया कि मेरे पास जो सीक्वेंस है bn वो क्या है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। सो मान लीजिए कि आपके पास bn है कोई और वो जो है
इज बाउंडेड बिलो, ठीक है। बाउंडेड बिलो मीन्स दैट इज स्मॉल जी मिलेगा आपके पास, तो वो क्या हो जाएंगे, उसके सारे टर्म जो है वो उससे बड़े हो जाएंगे या फिर उसके इक्वल होंगे फॉर ऑल एन। अब रियल लाइन पे हम देखें तो यहाँ कहीं पे अगर जी है और आपके पास ये जो सीक्वेंस है, टर्म्स सीक्वेंस के टर्म्स है ए एन, वो इस तरफ होंगे, तो यहाँ पे स्मॉल जी है तो क्या मैं यहाँ पे G1 नहीं ले सकता या फिर G2 नहीं ले सकता। अगर G से आपके टर्म्स जो है वो बड़े हैं तो यहाँ पे G1 से भी क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, G2 से भी क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। दैट मीन्स आपके पास अगर एक लोअर बाउंड है तो उसके बाद आपके पास कितनी है, इन्फाइनाइट लोअर बाउंड है। तो मैं क्या करूँगा, इन सभी लोअर बाउंड का एक सेट बना दूँ, तो सेट ऑफ लोअर बाउंड्स, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सेट ऑफ लोअर बाउंड बनाता हूँ। अगर मेरे पास सेट ऑफ लोअर बाउंड है तो वहाँ से मुझे विजुलाइज करने में थोड़ी सी आसानी होगी, तो मैं यहाँ पे मैंने बनाया सेट ऑफ लोअर बाउंड। अगर उस लोअर बाउंड में से सबसे जो बड़ा हो या कौन सा, लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है, ये जो है सभी एलिमेंट, उसमें से सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, उसका वो जो होगा उसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे अगर सीक्वेंस है, मान लीजिए -1⁻n, ठीक है, ये सीक्वेंस थी, तो यहाँ पे उसके सारे टर्म्स जो है वो क्या थे, या तो -1 थे या फिर क्या थे, +1 थे। दैट मीन्स आपके जो सीक्वेंस है वहाँ पे -1 जो है उससे क्या है, बड़े है या फिर उसके इक्वल है, ठीक है। तो -2 यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, -2 भी होगा, यहाँ कहीं पे -1, 3/2 होगा, -1/2 माइनस ऐसे ऐसे होगा, -3/2 वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे -1 से लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म्स है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, उसकी लोअर बाउंड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए अगर लोअर बाउंड का सेट बनाता हूँ तो सेट ऑफ लोअर बाउंड बनाता हूँ तो वो हो जाएगा -∞ to -1, ठीक है। और इसमें से सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट, तो लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ -1, लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास जो है वो -∞ से -1 के बीच में लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा आएगा, वो आएगा -1। तो -1 जो है उसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, वो क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ऐसे आपको निकालना है। मान लीजिए कि आपकी जो सीक्वेंस है वो है 1/n, ठीक है, तो वो हमने देखा था कि 0 से क्या थी, आपकी जो सीक्वेंस थी वो बड़ी थी, ठीक है, फॉर ऑल एन ऐसा था। तो मैंने अगर रियल लाइन पे विजुलाइज करूँ, यहाँ पे मान लीजिए इसको थोड़ा सा मिटा देते, चलिए यहाँ पे अगर मैं रियल लाइन पे विजुलाइज करूँ कि ये जो है वहाँ पे आपके पास 0 है और सीक्वेंस के सारे टर्म्स जो है वो यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो 0 से कैसे होंगे, वो टर्म्स जो है वो बड़े हैं। अब हम देखते हैं -1 जो होगा वो भी तो क्या होगी, इसकी अपर बाउंड होगी। 0 में यहाँ पे जो भी नेगेटिव नंबर होगा वो सभी क्या होंगी, इस सीक्वेंस के लिए लोअर बाउंड होगी। दैट मीन्स इस सीक्वेंस के जो भी लोअर बाउंड है वो है -∞ से लेकर 0 तक, और 0 जो है वो भी है, दैट मीन्स सीक्वेंस का लोअर बाउंड। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास आया तो वो है सेट ऑफ लोअर बाउंड्स आ गया, ठीक है, सेट ऑफ लोअर बाउंड्स। उसमें से मुझे क्या निकालना है, लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। कौन सा एलिमेंट निकालना है, लार्जेस्ट एलिमेंट। तो इनमें से लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, वो है 0। क्या है, 0 है। तो वो जो है 0 उसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब चलते हैं उसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। मैंने जो है पूरा आपको समझा दिया है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है। अब आप देख सकते हैं, सॉरी, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, ये जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। तो आपके पास जो सीक्वेंस होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, बाउंडेड बिलो होनी चाहिए। बाउंडेड बिलो होगी तभी हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में। अगर बाउंडेड अबव है तो उसके लिए हम बात करेंगे लिस्ट अपर बाउंड के बारे में। देन अ रियल नंबर आपके पास मिल जाएगा K1 सच दैट K1 इज लेस और इक्वल टू an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। नाउ K1 इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस an। इफ़ K2 जो है वो अगर K1 से कोई भी छोटा नंबर लिया जाए तो वो भी क्या हो जाएगी, आपकी सीक्वेंस की लोअर बाउंड हो जाएगी। दैट मीन्स अगर सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड बिलो है तो आपके पास एक लोअर बाउंड होगी, एंड हेंस आपके पास इन्फाइनाइटली मैनी लोअर बाउंड होगी। सो फ्रॉम ऑल दिस लोअर बाउंड, largest element of the range largest element of sets of lower bound मीन्स कि लोअर बाउंड के जो भी सेट्स है उनमें से सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट जो होगा वो अगर मैं चूज करता हूँ तो उसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। तो ये था बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो ये था बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस और वो सब। तो आई होप आपको
आई होप आपको समझ में आ गया होगा वो ये सारे टर्म्स। नेक्स्ट क्लास में हम उसके कुछ एग्जांपल करेंगे। ये क्लास तो यहाँ पे टॉपिक था, बेसिक्स था बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में, जो भी टर्म्स होते हैं बाउंडेड से रिलेटेड वो सब। आई होप आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाउंडेड सीक्वेंस है या नहीं है और वो सब। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में।